हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान आने से कुछ दिन पहले वीकेंड पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग कहीं ना भी उतरे तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे ही चले जाते हैं। खैर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग किसी बीच पे चले जाते हैं और हम लोग देख के आते हैं कि इनके बीचेस कैसे होते हैं। ये आयरलैंड जाने के बाद हम लोग का फर्स्ट ट्रिप था किसी भी बीच पे। ऑल दो बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन हम लोगों ने कहा जाने में क्या हर्ज है, हम लोग सिर्फ गाड़ी में से ही देख के आ जाएंगे। खैर रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा किसी बीच पे जा रहे थे। बेसिकली आयरलैंड जो है वो यूरोप का लास्ट कंट्री है और यहाँ पे आके मुझे बोल रहे थे कि अगर मैप ओपन करके देखो तो यहाँ पे यूरोप एंड हो रहा है और आगे अटलांटिक ओशन आ गया। बेसिकली आयरलैंड इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड इट्स बेसिकली द आयरलैंड। तो आयरलैंड में चारों तरफ बीचेस ही हैं और हम लोगों ने जो बीच डिसाइड किया वो हम लोगों के घर से सबसे ज़्यादा करीब था। जी हम पहुंच गए बीच पे और इस बीच का नाम था डनमोर ईस्ट बीच और ये आयरलैंड की काउंटी वाटरफोर्ड में है। टू बी ऑनेस्ट मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना प्यारा व्यू था जो हम लोगों ने सिर्फ मूवीज़ में और स्क्रीन्स पे ही देखा होता है। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हम लोग सोच रहे थे कि यार हम लोग गाड़ी में से ही देख के चले जाते हैं। फिर मैंने आकिब से कहा यार अब इतनी दूर आ गए हैं तो उतर के देख भी लेते हैं, लेकिन हमें बच्चों की बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर। खैर फिर फाइनली हम लोगों ने बच्चों को कवर किया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जी हम लोग जाके देखते हैं। अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और बहुत इन्जॉय कर रही थी क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा ठंड है और इन लोगों के विंटर्स चल रहे हैं तो बीच पर ना होने के बराबर लोग थे, कोई इतना रश नहीं था, लेकिन व्यू बहुत प्यारा था। और यहाँ पे मनीहा पोज़ कर रही थी और मनीहा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर जी मैंने बच्चों के नाम लिखे सैंड पे और उनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई। और अपना और आकिब का नाम मैं कैसे मिस कर सकती थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो मुझे ऐसी सस्ती हरकत करने का मौका मिला था। है मनीहा को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और अंजिश बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और वह बार बार पानी में जा रही थी और अंजिश ने अपने सारे शूज़ भी गीले कर दिए और उसमें सारी सैंड चली गई। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों की कुछ वीडियोस और पिक्चर्स बनाई और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब हम वापस चलते हैं। और बीच के सामने ही बच्चों के लिए एक प्लेइंग एरिया बना हुआ था, वी हैव डिसाइडेड कि हम मनीहा और अंजिश को इधर ले जाते हैं। और लिटरली बच्चे झूलों को ही देख के खुश होते हैं, इसके अलावा इनकी खुशी कंप्लीट नहीं होती। खैर झूलों से बैकग्राउंड व्यू इतना अच्छा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी और दोनों की सर्दी से बुरी हालत हो रही थी, लेकिन इन्होंने जाना नहीं था। क्योंकि अंजिश के सारे शूज़ गीले हो चुके थे और फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी तो हमने अंजिश के शूज़ उतार दिए। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी अंजिश को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जाना नहीं था, बस हम लोगों ने यहाँ पे ही रहना था और झूले ही लेने थे। अगर ठंड ना होती तो बच्चे शायद और भी ज़्यादा एंजॉय करते। खैर आकिब अंजिश को लेके गाड़ी में चले गए और मनीहा थोड़ी देर यहाँ पे झूले लेना शुरू हो गई। खैर फिर थोड़ी देर मनीहा इस स्विंग पे बैठ गई और ये साथ कोई बहुत ही क्यूट सी बच्ची थी और इसने अपना फेस कवर किया हुआ था कैप से, शायद ठंड लग रही थी इसलिए। हम लोग घर वापसी के लिए निकले और हम लोग रास्ते में आइलैंड के बीचेस के बारे में डिस्कस करते रहे और हम लोगों ने गूगल किया कि आइलैंड का सबसे फेमस बीच कौन सा है और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब हम समर्स में जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम लोगों ने कहा कि वाटरफॉल का टेस्को भी चेक कर लेते हैं और ऑफ कोर्स हमने कुछ शॉपिंग भी करनी थी और फिर हम सबको भूख भी लग रही थी और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब हम लोग क्या लें। मनीहा को पिज़्ज़ा खाना था तो हम लोगों ने सोचा कि हम रास्ते में से पिज़्ज़ा ही ले लेते हैं। फिर हम लोग कार्लो गए और वहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। लिटरली भाई इस पिज़्ज़े की शक्ल ही बता रही होगी आप लोगों को कि इसका कोई मुकाबला नहीं था पाकिस्तानी पिज़्ज़े से। और ये हम लोगों ने 14 और 15 यूरोस का लिया और उसके बाद बंदे को अफसोस ही लग रहा होता है कि यार इससे अच्छा घर में ही कुछ बना लेते। एंड टू बी ऑनेस्ट खाने की कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी आपको बाहर। खैर ये थी हमारे सारे दिन की स्टोरी और इसके बाद अब हम लोग घर पहुंचने वाले थे और बच्चे दोनों गाड़ी में थक के सो चुके थे।
आई होप आप लोगों ने भी ये बीच टूर एंजॉय किया होगा हमारे साथ। खैर आके मुझे घर ड्रॉप करके ग्रॉसरी लेने चले गए, क्योंकि हम लोगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और मैंने आके से कहा कि मुझे घर ही ड्रॉप कर दें और आप जाके खुद ही ले आएँ जो जो चाहिए। खैर हाँ, पता नहीं क्या मसला होता है, बच्चों को गाड़ी से उतारो ही तो उठ जाते हैं, और उतारते उतारते ये दोनों उठ चुकी थी। और हम लोगों ने ये थोड़ी सी चॉकलेट्स की शॉपिंग भी की थी, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान आना था और हम लोगों की इन दिनों में शॉपिंग चल रही थी। सो या एंड ऑफ कोर्स डोनट्स के बगैर तो हम लोग घर आ ही नहीं सकते। ये मियाँ अपना वीज़ा एंजॉय करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।